का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जोहम रुबा। उत्तर प्रदेश अब सिर्फ बढ़ने की बात नहीं कर रहा बल्कि बदलाव को लागू कर रहा है। सूबे के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 15 बड़े फैसले लिए गए जो आने वाले वक्त में न सिर्फ उत्तर प्रदेश की तस्वीर को बदलेंगे बल्कि दिशा भी तय करेंगे। आप देखिए ये रिपोर्ट। योजनाएं तो हर सरकार बनाती है, लेकिन जब फैसले जमीन से जुड़े हों तो बदलाव की बुनियाद रखी जाती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए 15 अहम फैसले राज्य के विकास की नई तस्वीर पेश कर रहे हैं। बैठक में नगरीय परिवहन को नया आयाम देने के लिए लखनऊ और कानपुर में ई बसों के संचालन को मंजूरी दे दी गई है। दोनों शहरों में 10-10 रूटों पर ई बसें चलाई जाएंगी। इससे न केवल प्रदूषण कम होगा बल्कि ट्रैफिक की समस्या में भी राहत मिलेगी। कास्ट बेसिस पे मतलब कि प्राइवेट ऑपरेटर को हम लोग लाइसेंस दें और वो लोग अपने घाटा मुनाफा के बदौलत सरकार उनको कोई पैसा नहीं देगी, कोई सपोर्ट नहीं देगी, सिर्फ उनको एक वैधानिक सपोर्ट देते हुए ई चार्जिंग वगैरह की जो व्यवस्थाएं हैं उसको थोड़ा सा उनको सुविधा देते हुए सारा का सारा खर्च प्राइवेट ऑपरेटर उठावे। इस शर्त पे नेट कास्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस मॉडल बोलते हैं उसको, उस पे प्रयोग के रूप में कानपुर और लखनऊ के 10-10 रूट मतलब कुल मिलाकर के 20 रूट पे इस तरह की सुविधा करने का हम लोगों का मंशा है और उसे माननीय मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दिया है। कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग सेवा निगम से जुड़े उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जिसके तहत अब नियमित पदों पर आउटसोर्सिंग के जरिए भर्ती नहीं होगी। यह कदम भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और स्थायित्व सुनिश्चित करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम की कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के अंतर्गत एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी नॉन प्रॉफिटेबल का जो गठन किया गया है, उसी के तहत उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों तथा संस्थाओं में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्मिकों की सेवाएं जो दी जा रही हैं उसको बेहतर बनाने के लिए आज मंत्रिपरिषद के समक्ष एक प्रस्ताव आया है। इसमें विशेष बात यह है कि नियमित पदों के अगेंस्ट इसमें आउटसोर्स या संविदा पर नहीं दिए जाएंगे। साथ ही साथ जो निगम है वो जेम पोर्टल के माध्यम से सर्विस प्रोवाइडर तय करेंगे, एजेंसीज तय करेंगे और इन लोगों का जो मानदेय है वो 16,000 से 20,000 रुपए तक होगा। साथ ही कैबिनेट की बैठक में आईटी और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। राज्य सरकार ने 6 साल की नई नीति को मंजूरी दी है। इस नीति के तहत डिस्प्ले, कैमरा, मॉड्यूल, मल्टीलेयर पीसीबी जैसे 11 प्रमुख कंपोनेंट्स के निर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा। मेरे विभाग का प्रस्ताव था इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी को आज हमने जारी किया है, उसको लागू किया है उत्तर प्रदेश में। ये भारत सरकार पहले इसको लागू कर चुकी है, जिसमें निवेश का 50% तक भारत सरकार इंसेंटिव देगी और जितना भारत सरकार देगी उतना ही हम देंगे, तो ये 100% तक के जाता है। लेकिन इसमें ये प्रोडक्शन लिंक प्रोत्साहन होगा कि जो उत्पादन वो करेंगे उसके आधार पर हम उनको प्रोत्साहन देंगे। उत्तर प्रदेश को निर्यात का हब बनाने के लिए 882 करोड़ रुपए की लागत से निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025-30 को मंजूरी दी गई। इस नीति के जरिए एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती दी जाएगी। शाहजहांपुर को एक नई मिली है पहचान। शाहजहांपुर में स्वामी शुकदेवानंद राजकीय विश्वविद्यालय की स्थापना को हरी झंडी मिल गई है। इससे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नए अवसर पैदा होंगे। वाराणसी के परगना रामनगर में 3 एकड़ भूमि दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग को हस्तांतरित की जाएगी। यहां समेकित क्षेत्रीय केंद्र बनेगा जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत काम करेगा। इसी को लेकर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली है और प्रदेश के चतुर्मुखी विकास को लेकर के हम लोग लगातार विशेष प्रस्ताव पे जो बहुत अहम ढेर सारे प्रस्ताव आए हैं, निर्यात संवर्धन से लेकर और अन्य डेवलपमेंट के प्रस्ताव पर चर्चा। अभी कोई चर्चा नहीं।
परिवहन, रोजगार, शिक्षा, तकनीक, हर क्षेत्र को छूते ये फैसले इस बात की गवाह हैं कि उत्तर प्रदेश अब विकास की लकीर नहीं खींच रहा, बल्कि एक नई दिशा तय कर रहा है। कैबिनेट बैठक में हुए इन 15 फैसलों में नियति को बदलने और भविष्य को आकार देने की सोच शामिल है। तो देखा आपने कि कैबिनेट की बैठक में 15 बड़े प्रस्तावों पर मोहर लगी है, जो कि आने वाले वक्त के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और प्रदेश की तस्वीर इसमें बदलेगी। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।